जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों आज के टॉपिक पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ये टॉपिक फिजिक्स की हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लेक्चर इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो फंडामेंटल डिफिनीशंस हम लोग पढ़ेंगे वो थ्रू आउट आपके फिजिक्स में वर्क करेंगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो फिजिक्स आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग बच्चों पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मैं आपको यहाँ एक बात क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर मैं दोनों तरह की टर्मिनोलॉजीज़ का यूज करूँगा, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी, इंग्लिश मीडियम के लिए भी। तो यहाँ पर हम वैद्युत विभव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और बच्चों वैद्युत विभव का कॉन्सेप्ट या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये बात उन्हीं को समझ आएगी जो बात को ध्यान से सुनेंगे। देखिए गाइज, मेरे पास यहाँ पर दो कंटेनर हैं और दोनों कंटेनर में मैंने वाटर फिल कर रखा है। अब बच्चों वाटर कंटेनर में जो भरा है वो मैंने पहले वाले में जो है वो एक्सेस में भरा हुआ है यहाँ पर, और जो दूसरा वाला लिक्विड है उसमें थोड़ा सा कम भरा हुआ है। तो गाइज अब इन दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, ये मान लेता हूँ कि पहले कंटेनर में देख रहे हैं आप वाटर का लेवल जो है वो ज़्यादा ऊंचा है यहाँ पर, और यहाँ पर दूसरे कंटेनर में आप देख रहे हैं वाटर का लेवल इसके कंपैरिजन में तो कम है। तो बच्चों पैसा अगर आपके पास ज़्यादा है और किसी के पास कम है तो पैसा कहाँ खर्च होगा बच्चों? सिंपल सी बात है, ज़्यादा पैसा वाला कम की तरफ खर्च करेगा। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए बच्चों यहाँ लेवल हाई है और यहाँ पर लेवल लो है, तो हाई लेवल से लिक्विड कहाँ की तरफ फ्लो होगा? लो लेवल की तरफ। और कब तक फ्लो होगा? जब तक कि दोनों लिक्विड के जो लेवल है वो इक्वल नहीं हो जाते हैं। एक बात यहाँ ध्यान से समझने वाली बात यह है कि इट डजेंट मैटर कि यहां पर किसके पास ज्यादा क्वांटिटी है। ये तो मेरा पहला एग्जांपल हो गया और ये क्लियर हो गया कि वाटर हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो होगा। इसी तरह से मैंने दो बच्चों ऐसी बॉडीज को लिया है जिन पर डिफरेंट टेम्परेचर पर वो हीटेड हैं। ये बॉडी आपकी 80 डिग्री सी पे हीटेड है और आपकी ये बॉडी 5 डिग्री सी पे हीटेड है। अब मैंने दोनों बॉडीज को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। अब बच्चों टेम्परेचर का फ्लो कहाँ से कहाँ की तरफ होगा? तो आपको पता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। कब तक? जब तक कि दोनों के टेम्परेचर इक्वल ना हो जाएं। कैलोरीमेट्री की थ्योरम में हम सभी आप देखते हैं कि घरों में भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अगर घर में मम्मी दूध देती हैं और वो बहुत गर्म होता है तो छोटे बच्चों के लिए अगर जल्दी गर्म करना होता है तो हम उसको उठाते हैं और एक पानी में रख देते हैं जो उसके कंपैरिजन में थोड़ा ठंडा हो, और दूध फटाक से ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि गर्म दूध से एनर्जी हीट निकल करके ठंडे पानी में चली जाती है, जैसे यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हो रहा है। ये ओवर हीटेड है और इससे लो हीटेड की तरफ फ्लो हो रहा है। सो बच्चों एक तीसरा भी क्वेश्चन यहाँ ये पुटअप होता है कि मेरे पास दो बॉडीज हैं, एक पे 100 कूलम है और एक पे बच्चों 20 कूलम का चार्ज है। अब क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि यहाँ पर चार्ज का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ की तरफ होगा? तो यहाँ से यहाँ होगा, ये डायरेक्शन ये होगी या ये होगी डायरेक्शन। ये एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि इधर ट्रांसफर होगा या इधर ट्रांसफर होगा। तो बहुत सारे बच्चे जनरली फटाक से जवाब देंगे चुटकियों में कि सर इसमें क्या है, ये इधर से इधर ट्रांसफर होगा। नहीं बच्चों, यहाँ पर चार्ज तो दोनों में जो मैंने देखा वो इसका हायर है, लेकिन चार्ज का ट्रांसफर इस बात पे डिपेंड करता है कि किसका पोटेंशियल हाई है, किसका पोटेंशियल हाई, और उसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले पोटेंशियल को समझेंगे तभी तो इसको समझ पाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे इसको डिसाइड करने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी का यूज किया जाता है वो फिजिकल क्वांटिटी क्या कही जाती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों आप सब कहेंगे कि सर ने जहाँ से शुरू किया था वापस घुमा के फिर वहीं पहुँचा दिया, समझाया कि आपने उतनी देर में। बच्चों अभी हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, आप इसको पूरा देखेंगे सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। फिर एक बार मैं क्लियर कर रहा हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं कि वाटर हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो होता है। आपका टेम्परेचर या एनर्जी या हीट हाई टेम्परेचर से बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ फ्लो होती है। और वैसे ही चार्ज किधर तरफ ट्रांसफर होगा ये जिस फिजिकल यूनिट से डिसाइड होता है, उस फिजिकल यूनिट को, उस भौतिक राशि को हम लोग बोलते हैं वैद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो चलिए डिफाइन कर देते हैं हम आपके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअल में चीज क्या है, किस बला का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए बच्चों ये मैंने मान लिया कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल की,
यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है Q और उसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है। आपको पता है सारी चार्ज बॉडीज के चारों तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है। अब हमारे पास एक बहुत छोटा सा पॉजिटिव Q0 चार्ज है, इसको हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश। अब बच्चों हम यहां पर पता करना चाहते हैं, इस जगह पर, इस ए पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वैद्युत विभव पता करना चाहते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम मान लेंगे कि ये Q0 बहुत 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 दूर, देखिए कैमरे से भी बाहर निकल गए, इन्फिनाइट पे रखा है, इन्फिनाइट जिसको हम डिफाइन ना कर सकें। तो ये Q0 कहाँ पे रखा हुआ है? इन्फिनाइट पे रखा हुआ है। ये क्या है? ये है अनंत, यह है इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट पे रखे हुए पार्टिकल को हम उठाएंगे, चलेंगे लेके, चलो 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 पहुंचाते हैं, इसको पहुंचा देते। कहाँ पहुंचा देते भाई? ए पे पता करना था, ए पे आ गए ये, तो इनको हम लेके आए हैं, धीरे धीरे कहाँ पहुंचा दिए हैं? ए पर पहुंचा दिए हैं। यहाँ पर एक चीज नोटिस करिएगा, पहली चीज तो कि ये जो हम यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं Q0 का पॉइंट ए टू पॉइंट इन्फिनाइट टू पॉइंट ए तक, ये प्रोसेस वेरी स्लो होनी चाहिए। बड़े धीमे धीमे हम लोग को चार्ज को ट्रांसफर करना चाहिए, इन्फिनाइट स्टेप लेने चाहिए, ठीक थोड़ा थोड़ा करके पहुंचाएंगे। तो हम इसको यहां से ए तक पहुंचा दिए हैं। इसको जब पहुंचाया है तो हमने कुछ एक्सटर्नल वर्क किया होगा, एक्सटर्नल वर्क बिना वर्क के, बिना कार्य के कहाँ ये पहुंच गया होगा वहाँ। तो इस Q0 को इस पोजीशन से A तक पहुंचाने में जो हमको वर्क करना पड़ता है, जो काम करना पड़ता है, वो वर्क हमारा क्या कहलाता है? इस पॉइंट का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इसका वैद्युत विभव कहलाता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अब हम लोग फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं और उसी फॉर्मूले से हम लोग इसकी डिफिनीशन को भी समझेंगे। सो बच्चों हम मान लेते हैं कि हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव भी पता करना था। हमको कितना काम करना पड़ा इसके लिए, यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए? हम इसको इमेजिन कर लेते हैं कि हमें W काम करना पड़ा, W काम। और किसने किया काम, किसके ऊपर किया गया? Q0। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया? W अपॉन Q0। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन, वैद्युत विभव की फार्मूला। परिभाषा कहाँ, परिभाषा तब आएगी। तो परिभाषा करने के लिए हम लोग नीचे वाले को यूनिट मान लेंगे तो डिफिनीशन बड़ी इजी हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं Q0 इज इक्वल टू 1 कूलम, कि जो ये परीक्षण आवेश है, जो टेस्ट चार्ज है, जिसको लेके चले हैं हम, ये जो बाराती हैं, इस दूल्हे को लेके यहाँ पहुँचे हैं और घर पहुँचेंगे शादी वाले के यहाँ, तो जिसको लेके चले हैं उसका वजन कितना है? 1 कूलम। उस पर चार्ज कितना है? 1 कूलम चार्ज है। तो अगर 1 कूलम रख देंगे तो बच्चों तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? बच्चों V इक्वल टू हो जाएगा हमारा W। सो गाइस V इज इक्वल टू हमारा W हो गया यहाँ पर। अब यहाँ से डिफरेंस डिफिनीशन हमारी बन जाती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर W को भी 1 मान लें कि हमने कितना काम करना पड़ा? 1 जूल, ठीक है, 1 जूल। तो V यहाँ पर कितना आ गया? 1। यहाँ पर इसका यूनिट आप थोड़ी देर के लिए अभी एडजस्ट कर लीजिए, बाद में समझाएंगे इसको कि इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। अब बच्चों जरा डिफिनीशन नोट करिएगा, समझिएगा और सुनिएगा और आप भी दोहराइएगा कि अगर हम अनंत से, इन्फिनाइट से 1 कूलम चार्ज को इन्फिनाइट से उस बिंदु तक लाते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है, तो अगर हमको 1 जूल काम करना पड़े, वी हैव टू डन 1 जूल ऑफ वर्क, देन एट दैट पॉइंट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी 1 वोल्ट। सो ये समझने वाली बात है आपके लिए कि अगर मान लीजिए हमें इस पॉइंट ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक, ध्यान सुनिएगा, सिर्फ 1 मिनट का टाइम लगेगा और हर दम के लिए समझ आ जाएगा कि हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना था, वैद्युत विभव पता करना था। तो हमने इन्फिनाइट से Q0 को उठाया, यहां पहुंचाया, पहुंचाने में काम करा, जो काम किया गया उसको क्या कहा गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर उसको Q0 से डिवाइड कर दें, हमने माना कि हम 1 कूलम के चार्ज को अगर पहुंचाएं तो कितना काम करना पड़ता है? 1 जूल। तो हमारा विभवांतर कितना निकल के आया? 1 वोल्ट। इसे वो डिफाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्या हमने बताया कि अगर हम इन्फिनाइट से 1 कूलम चार्ज को उठा करके इन्फिनाइट से उस पॉइंट तक ले जाने में जो काम करना पड़े, वो काम कितना हो? 1 जूल हो, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। मेरे हिसाब से बच्चों अभी तक आपको समझ आ चुका होगा। आप इसके अलावा इसकी दूसरी भी एक यूनिट यूज कर सकते हैं। W आप सभी को पता है कि जूल होता है और ये क्या होता है बच्चों? कूलम। तो जूल पर कूलम भी आप यूज कर सकते हैं।
और जूल 1 जूल और 1 कूलाम अगर हो तो उसको 1 वोल्ट बोला जाता है। अगर 1 कूलाम को ट्रांसफर करने में 1 जूल काम करना पड़े तो हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट है, ठीक है ना। तो ये तो कहानी हो गई बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अभी हमको बात करनी है पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मजेदार होने वाला है। सो गाइस, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस? हमने मान लिया कि कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड है, फिर वही ये बना दिया। अब ये क्या है? ये आलू है, अभी मानते हैं आलू है? नहीं, हम नहीं मानते, हम मानते हैं ये किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है। यहां पर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। इन दोनों के बीच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। अगर इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है तो हम आपसे पूछेंगे कि हम और हमारे जो पड़ोसी हैं उन दोनों में क्या अंतर है कमाई में। तो आप कहोगे दोनों लोग बताओ तो क्या क्या सैलरी? अभी घटा के बताता हूं 2 मिनट में। आप कमाते हो इन लबड़े सन्नाटा, अरे भाई अभी तक कहाँ कुछ कमाते हैं, अभी तो कमाएंगे, अभी तो उम्र ही क्या, अभी तो खाने खेलने की उम्र है हमारी। तो ए पर हमारा, अगर हमको अपने पड़ोसी से अपनी इनकम का डिफरेंस पता करना है तो पड़ोसी की इनकम माइनस मेरी इनकम, या मेरी ज़्यादा तो मेरी इनकम माइनस पड़ोसी की। आप क्या चाहते हो, मेरी ज़्यादा हो या पड़ोसी की? मेरी। भगवान सबका भला करे, लेकिन शुरू हाँ हमसे करें। तो यहाँ पर ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना था। तो हम ये मान लेते हैं कि ए पर पोटेंशियल डिफरेंस वी ए है और बी पर पोटेंशियल डिफरेंस वी बी है। तो हम पता करना चाहते थे वी ए माइनस वी बी, लेकिन ऐसे कैसे? अभी तो वी ए वी बी पता नहीं, कैसे पता करोगे? यहाँ पर वही भाई साहब, वही क्यू नॉट वाले यहाँ आ जाते हैं। आ जाओ आ जाओ, जब तुझको पुकारे। तो ये क्यू नॉट यहाँ आ गए। अब इनको टिक 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 ये पहुंचा दिया हमने यहाँ पर इनको। अब इनको पहुंचाने में हमको W काम करना पड़ा। तो क्या हो गया? W अपॉन क्यू नॉट। ये हो गया इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस या वैद्युत विभवांतर। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली होगी कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कैसी है? स्केलर क्वांटिटी ऐसी है कि बाजार में आलू होता है 20 रुपए किलो, तो चाहे आप इधर वाले सब्जी के पास जाओ चाहे इधर वाले से आओ 20 रुपए किलो मिलता है। लेकिन पालक 10 रुपए का कितने गड्डी देगा, अलग अलग देते हैं ना, तो वहां रास्ता असर डालता है। तो यहां रास्ता असर नहीं डाल रहा है, इसलिए आप कहीं से भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ए से बी, बी से ए पहुंचना है, कैसे भी जाओ, ऐसे जाओ वैसे जाओ वैसे जाओ, आप मनचले होकर घूम टहल के जाओ, कैसे भी जाओ, रास्ता बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कैसी यूनिट होगी आपकी? स्केलर यूनिट। आपको हम पहले ही डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, भी यूनिट निकालने जा रहे हैं। तो यूनिट अभी बात कर चुके हैं कि क्या निकल के आई थी हमारी, जूल पर कूलाम। अब आता है क्वेश्चन ये कि इनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, या आप पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि W, तो W इज इक्वल टू होता है F इंटू डी, तो F इंटू डी, तो ml स्क्वायर टी टू द पावर -2 ये हो जाएगा। और अगर आप Q नॉट को देखें तो Q नॉट क्या होता है आपका? Q बराबर IT A इंटू टी। तो क्या हो जाएगा बच्चों? अब आप इसको देखें तो ऊपर जाएगा तो ml स्क्वायर वैसे ही रहेगा, यहाँ T एक और ऊपर जाएगा तो T टू द पावर -3, A ऊपर जाएगा तो A टू द पावर -1। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ये इसकी यूनिट हो गई, ये इसका स्केलर गुण बता रहा है। अब बच्चों अगर हम ये मान लें कि ये B पॉइंट यहां नहीं था, तो क्या झूठ बोला हमने? नहीं, झूठ नहीं बोला, एक नई चीज जोड़ रहे हैं कि ये B पॉइंट यहां नहीं था, ये B पॉइंट यहां नहीं था, ये B पॉइंट तो इन्फानाइट में था। तो B पॉइंट को इन्फानाइट से A पॉइंट पे ले आए हम चार्ज को, सी Q नॉट को, और वही काम कैपिटल W हुआ। कैपिटल W की वैल्यू दूसरी होगी, ये इसकी दूसरी होगी क्योंकि ये यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है। लेकिन हम लोग बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं इन्फानाइट के साथ, और इन्फानाइट पे मान लेते हैं कि V एट इन्फानाइट क्या है? 0 है। ये एक एजम्पशन है, एक एजम्पशन है ये फिजिक्स में कि V भी हमारा क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि इन्फानाइट पे आपका पोटेंशियल 0 होता है। तो यहाँ हो जाएगा VA -0 और W अपॉन Q नॉट, या VA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? W अपॉन Q नॉट, जो इसके पहले हमने डिफिनीशन अभी लिखी थी, V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारा होता है, पहले आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों जो है हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा काम आता है। हम इसका एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा मुन्ना सा एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपके सामने आ चुका है, आप भी पढ़ लीजिए, हम भी पढ़ लेते हैं और इसको सॉल्व भी कर डालते हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा न्यूमेरिकल और देखते हैं फॉर्मूले का इस्तेमाल। अगर घर में तलवार है तो हाँ हमको वार भी करना चाहिए, नहीं तलवार क्या हो जाएगी, तल रह जाएगी, वार कहाँ हो पाएगा। तो हम ये मान लेते हैं यहाँ पर दिया है कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज बच्चों दिया है, आप अगर क्वेश्चन को पढ़ पा रहे होंगे तो क्या दिया है 1.3 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। अब कह रहे हैं कि इसको अनंत से लेके आए तो क्या काम कर पाए, तो इन्होंने क्या काम करा 6.5 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल कर डाला काम, तो बहुत सारा काम कर डाला। कह रहे हैं बताओ V क्या होगा, तो अभी पढ़ा आपने V इज इक्वल टू द W अपॉन Q, तो बच्चों W की वैल्यू हमने रख दी 6.5 इंटू 10 टू द पावर -5 और यहां रख दी 1.3 इंटू 10 टू द पावर